अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। आज की वीडियो में मैं अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन को बफ़ करवाने लगा हूँ और बफ़ करवाने के बाद हम चेक करेंगे कि रात की ड्राइविंग में कोई फ़र्क आता है या नहीं। क्योंकि होता ही है कि टाइम के साथ साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन पे काफ़ी माइनर से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जब आप रात को ड्राइव करते हो तो जो लाइट पड़ रही होती है गाड़ी के अंदर जो आ रही होती है वो फैली हुई नज़र आती है, आपको रोड नज़र नहीं आती और जो आपका व्यू होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। इससे ग्लेयर इफेक्ट भी कहते हैं, स्टार बस्ट भी कहते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है, आप जो वाइपर्स यूज़ करते हो उनका रबड़ अगर हार्ड हो जाए फिर भी यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप गाड़ी वॉश कर रहे हो तो कपड़ा एब्रेसिव हो, ज़रा रफ कपड़ा हो तो वो भी स्क्रैचेस डाल देता है। नज़र नहीं आते लेकिन ये बहुत माइनर होते हैं। और लास्टली गाड़ी ड्राइव करते हुए जो भी धूल मिट्टी गाड़ी पे लगती है विंड स्क्रीन पे आके, वो भी विद टाइम गाड़ी के विंड स्क्रीन पे स्क्रैच डाल देती है। अब बफिंग करने के लिए सबसे पहले विंड स्क्रीन को वॉश कर रहे हैं ताकि जो भी मिट्टी का माइन्यूट तरीन पार्टिकल है वो भी उतर आए, क्योंकि इसको बफ करना है। छोटे सा भी डस्ट पार्टिकल होगा, कोई रेत का दाना तक होगा तो वो भी स्क्रैचेस डाल देगा मजीद। और गाड़ी को अच्छी तरह कवर कर देना है क्योंकि जो केमिकल डस्ट, जो मिरर डस्ट उड़ेगी वो चिपक जाती है पेंट के साथ। अब जैसे गाड़ी की बॉडी को पॉलिश या कंपाउंड करने के लिए एक बफिंग पैड यूज होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इस केस में ये काफ़ी हार्ड सा पैड है। इससे सेरेमिक पैड भी कहते हैं और ये कह लो चॉक की तरह हार्ड होगा। और जो मेन केमिकल है जो बफिंग में यूज़ होगा वो ये है, सीरियम ऑक्साइड कहते हैं इसे। ये केमिकल यूज़ होता है बेसिकली बफिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए और स्पेशली मिरर, ये विंड स्क्रीन वगैरह की पॉलिश के लिए। अब इस केमिकल को वेट विंड स्क्रीन पे ही मल दिया है, ईच एंड एवरी कॉर्नर। पूरी विंड स्क्रीन को एडवांस नहीं कर रहे, पहले लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड। इसको मलने के बाद ऊपर बफिंग शुरू होगी इस तरह। अब अगर आप गौर से देखो तो ये बफिंग काफ़ी ज़ोर से कर रहे हैं, काफ़ी ज़ोर से दबा रहे हैं बफिंग मशीन को, इतनी ज़ोर से कि विंड स्क्रीन काफ़ी गर्म हो रही है। और विंड स्क्रीन को ठंडा करने के लिए कुछ टाइम बाद ऊपर स्प्रे कर रहे हैं पानी का, ताकि क्रैक ना पड़े या फिर कोई और डैमेज ना हो विंड स्क्रीन को बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट कर रही हैं। जो ऐसा पॉलिश हो जाता है, आपको अच्छा खासा ग्लॉस नज़र आ रहा होगा उस साइड पे, इसको दोबारा पानी का स्प्रे करते हैं, हल्की सी वही सीरियम ऑक्साइड फिर लगाते हैं और फिर पॉलिश करते हैं। गाड़ी के विंड स्क्रीन की अंदर वाली साइड पे तो ऑब्वियसली इतना डैमेज नहीं होगा जितना बाहर वाली साइड पे है, इसलिए उस मशीन से नहीं लेकिन उसका पैड लेके और सेम सीरियम ऑक्साइड हल्की सी यहाँ लगा के इसको भी हाथ से पॉलिश कर रहे हैं। अंदर से देखने में बेहतर आइडिया हो रहा है कि कितनी ज़ोर से प्रेस हो रहा है और ये ईच एंड एवरी इंच को कवर कर रहा है। लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट डन। अब राइट साइड की बारी है। लेफ्ट साइड पे बफिंग डस्ट और ये जो केमिकल है उसका पाउडर गिरा हुआ है, एंड में इसको साफ करेंगे, फिर आपको फाइनल डस्ट दिखाऊंगा। फिलहाल राइट साइड की बारी, सेम उसी तरह पहले इसको साफ किया, फिर सीरियम ऑक्साइड लगाया और अब बफिंग कर रहे हैं। और ये बफिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और अभी से आपको आइडिया हो रहा होगा कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि जो ग्लॉस है उसमें वाज़ेह फ़र्क पड़ा है। अब वो कैमरे में अंदाज़ा शायद ना हो रहा हो लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अभी इवन तो विंड स्क्रीन साफ़ नहीं है लेकिन काफ़ी चमक रही है विंड स्क्रीन। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कुछ डीप स्क्रैचेस हैं जो ये ख़त्म नहीं हुए और ये ख़त्म हो सकते भी नहीं है, आपको इनको एज इट इज़ छोड़ना होगा और कोई मसले वाली बात नहीं है। ये एक दो स्क्रैचेस जो डीप हैं ये आपके विजन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बफिंग कंप्लीट हो गई है। एक बार इसको साफ़ कर रहे हैं ताकि जो भी डस्ट थी सीरियम ऑक्साइड की और जो बफिंग की है तो वो सारी साफ़ हो जाए। और जी ये हैं इसके फाइनल रिजल्ट्स। काफ़ी फ्रेश, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी ग्लॉसी लग रही है क्योंकि ऑब्वियसली अभी अभी बफ हुई है। जो डीप स्क्रैचेस हैं वो हैं दो चार, बाकी माइनर सब खत्म हो गए हैं और काफ़ी स्मूथ हो गया सरफेस। अब मज़े की बात यह है कि इसके साथ मिली है मुझे ये 1 साल की वारंटी, यानी कि 1 साल के पीरियड में अगर दोबारा मुझे स्क्रैच नज़र आते हैं या फिर रात की ड्राइविंग में मुझे मुश्किल होती है, अनलेस मैंने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें से कोई ब्रीच नहीं की, तो ये मुझे 1 साल के अंदर दोबारा बफ करके देंगे फ्री में। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके एक्चुअल रिजल्ट्स और कैसा एक्सपीरियंस रहा नाइट ड्राइविंग में। अब मैंने इस गाड़ी को बफ करवाने के बाद तकरीबन 2 महीने तक ड्राइव किया और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे भाई ने भी ड्राइव किया। विद इन दिस 2 मंथ्स हमने काफ़ी डिफरेंट वेदर कंडीशन में, टेम्परेचर में, दिन में, रात में, शाम में, एक्सट्रीम लाइटिंग में, तकरीबन हर कंडीशन में ट्रैवल किया और हमने कंक्लूड ये किया कि हमें 70% इम्प्रूवमेंट मिली है बफ करवाने के बाद, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब मैंने इस पर रिसर्च की तो पता ये चला कि जो अक्सर लोगों को लगता है कि बफ करवाएंगे और कोटिंग उतर आएगी, तो वैसा चक्कर नहीं है। वो ट्रू उस सेंस में अगर आप हेडलाइट्स की बात कर रहे हो या गाड़ी की बॉडी की बात कर रहे हो, उनके ऊपर कोटिंग हुई होती है, हेडलाइट्स पे भी, बॉडी पे भी। हेडलाइट्स स्पेशली अगर आप उनको बफ करते हो तो कोटिंग उतर आती है और कुछ टाइम बाद वो फिर येलो हो जाती है बफिंग करवाने के। लेकिन विंड स्क्रीन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसमें जो कोटिंग होती है उसे पीवीबी इंटरलेयर कहते हैं, वो विंड स्क्रीन के दरमियान में होती है, यानी कि ऊपर एक लेयर है शीशे की, फिर एक पीवीबी लेयर है और फिर नीचे एक लेयर है शीशे की। तो आप चाह के भी उस लेयर को खत्म नहीं कर सकते अनलेस अपने आप शीशे को तोड़ दो या फिर इतना बफ कर दो कि आप उस लेयर तक पहुंचो, यानी कि आप अपना आप आधा शीशा ही घिस दो, जो कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी विंड स्क्रीन ऑलरेडी बफ हो चुकी है 2-3 बार, तो बेहतर है कि इसको चेंज करवा लो, क्योंकि आप बफिंग भी बार बार नहीं करवा सकते, उसका सरफेस डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।